हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ये टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास में हम आपको जितने भी विदेशों से लिए गए प्रावधान है उन सब के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे, तो क्लास में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रमुख स्रोत है वो कौन-कौन से देशों से लिए गए हैं, कौन-कौन से देशों से कौन-कौन सा प्रावधान लेके भारतीय संविधान को बनाया गया है। जो इम्पोर्टेंट देशों के प्रावधान है उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में कौन-कौन से प्रावधान लिए गए हैं, और जो एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। तो देखिए, आयरलैंड के संविधान के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे सामने। पहला जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से जो क्वेश्चन बनते हैं ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम ऐसे ही पॉइंट्स लेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका का संविधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी, रेलवे, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, कौन सा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है वो अगर आप उन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वित्तीय आपातकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वित्तीय आपातकाल है कौन से देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सारे अमेरिका के संविधान से लिए गए पॉइंट्स हैं जो भारतीय संविधान में लिए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना है, इनको आप लिख लीजिए ताकि एग्जाम में रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से इसे लिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्या क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था ली गई है। उसके बाद में है राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। उसके बाद में न्यायपालिका का ढांचा, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से इसको लिया गया है। लोक सेवा आयोग और है शक्तियों के वितरण की 3 अनुसूचियां, ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है, इसके पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिए। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है ब्रिटेन का संविधान। तो देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से पॉइंट्स है वो लिए गए हैं, कौन से प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिए हैं। तो देखिए, ये है संसदीय व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में है मंत्रिमंडल की प्रणाली,
ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विधायी प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। उसके बाद में देखिए एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकल नागरिकता। उसके बाद में है परमाधिकार परमाधिकार जो रिट्स है, ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। द्विसदनवाद कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद में संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके है, संसदीय व्यवस्था एग्जाम में पूछा गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली पूछा गया है, विधायी प्रक्रिया पूछा गया है, एकल नागरिकता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो है द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में इन्हीं में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद में हम इसमें कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में हम क्वेश्चन की फॉर्म में भी इनको करेंगे। एक बार ये देख लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स है वो कौन कौन से संविधान से, किस किस देश के संविधान से लिया गया है। सारे पॉइंट एक साथ आप लिख लीजिए ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो है ये है कनाडा देश का संविधान। जो कनाडा के संविधान से है, कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान है जो भारतीय संविधान में लिया गया है। तो देखिए सबसे जो पहला पॉइंट है ये है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कनाडा के संविधान से एग्जाम में पूछा जाता है, ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सा देश है अगला। ये है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है भारत में? देखिए समवर्ती सूची, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिला होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है और ये एक ही एग्जाम में एक टाइम में शिफ्ट्स में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन सी है? देखिए प्रस्तावना की भाषा पूछा है, प्रस्तावना की भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। उसके बाद में है समवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का तथा शक्तियों का विभाजन क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी जो एसएससी का जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उनके शिफ्ट्स में देखना, आप सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ये जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इनको याद करके ही जाना है। ऐसे ही टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे जो एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक वो आपके सामने लाएंगे अब एग्जाम तक। नेक्स्ट जो है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, इससे कौन सा लिया गया है प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिया गया है? देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन सा है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका का संविधान है। उसके बाद में है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं
कौन सा पॉइंट है? सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर का जो इससे जो संविधान में लिया गया है, कौन सा स्रोत लिया गया है देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, वेरी इंपॉर्टेंट। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? सोवियत संघ से ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सोवियत संघ से। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। देखिए क्या है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल याद रखना आपको। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में और उसके सभी शिफ्टों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रसिया या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जर्मनी का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। क्या है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन है, ये प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं, ये जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में ये स्रोत लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा है? जापान का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के जो है दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखिए, गणतंत्रात्मक ढांचा कौन सा है? गणतंत्रात्मक ढांचा है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो है गणतंत्रात्मक ढांचा है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो ये टॉप पॉइंट्स है, ये भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब तक जो हमने किया है उन्हीं का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? अभी बताया था सबसे ज्यादा पॉइंट्स है वो कहाँ से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या भारत शासन अधिनियम 1935 से, या रूस के संविधान से। तो ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो लिया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमने यहाँ लिए हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए, इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, यही आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताया था, तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो ये संसदीय शासन व्यवस्था है, ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रसिया के संविधान से लिए गए हैं। दोनों इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान के में द्विसदनात्मक सदन की प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है द्विसदनात्मक संसद की प्रणाली को? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक संसद प्रणाली को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है या कौन से देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है? प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है।
और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर केवल प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। सबसे ज्यादा स्रोत जो है 1935 से लिया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल के सिद्धांत को लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लाइक भी कर दीजिए, और क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में। ऐसा ही टॉपिक आपके सामने फिर से होगा, तो क्लास में बने रहिए। क्लास को लास्ट तक देख लिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्लासों को जरूर देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।